नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमान चौक पर, जहां पर कुछ देर पहले यहां पर कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसको राइट वे एनजीओ ने और एकता फाउंडेशन ने और यहाँ की जो है लोकल वेलफेयर एसोसिएशन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। अब उसके जो है कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे ही जो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दिए मैम। माय नेम इज़ आफिया फनान। तो आज का जैसे कंबल वितरण जो है, जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, तो उसका एग्जैक्ट पर्पज़ क्या था आपका? ज़रूरतमंदों की मदद करना। कोरोना के बाद लोग जितने डैमेज हुए हैं, हर तरीके से हमारे पास उनका डेटा है, वेरीफाई हैं, तो एक छोटी सी कोशिश कि उनकी किसी लिहाज से कोई मदद हो सके। अच्छा मैम, आप भी इसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं आप? मेरा नाम मनीष फातिमा है। मैं राइट वे वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ और ये हमें कई सालों से हमदर्द फाउंडेशन से ये कंबल बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम अदर्स जगहों पर जैसे झुग्गी बस्ती है या कोई भी गरीब है, उनके पास उनके घरों में जाकर हम इनको कंबलों को और गर्म कपड़ों को भी देते हैं जाकर। और उसके लिए ये हमदर्द फाउंडेशन जो है हमारी मतलब कंबल ये गर्म चीज़ों से सहायता करता है। और इसके साथ में अभी हमने एक जो राइट वे एनजीओ तो है ही हमारी, अभी हमने एक एकता फाउंडेशन बनाई है जो RWA है। और उससे हम इलाके के अंदर काफ़ी जो समस्याएं हैं, इसमें वज़ीराबाद गली नंबर 9 ख़ास तौर पे इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक कोई भी आता है वो दूर नहीं कर पाता। बहुत सारे RWA हैं यहाँ पर, वो अपने अपने तरीके से किस तरीके से काम करेंगे लेकिन फिर भी काम नहीं कर पा रही। तो हमारी ये कोशिश है, जो हमारी ये पूरी टीम है, उनकी ये कोशिश है कि हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन लोगों की मदद करें। अच्छा, अपनी फाउंडेशन के बारे में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? Myself Manzoor Hussain. I am principal of Convent Modern Education as well as the association is concerned. At present we have framed a new society named Ekta Education and Social Welfare Society, in which Shujatullah is a president and myself I am general secretary. हम लोगों का मकसद इसका यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो एरिया में डेवलपमेंट हैं, जो अभी तक नहीं हो पाए, पहले भी काउंसलर थे और मसला ये था कि काउंसलर बीजेपी का था और एमएलए आप पार्टी का था। अब हम लोगों ने सब ने मिल के प्रयास किया, सब लोगों को समझाया कि ये दोनों एक ही होने चाहिए ताकि हम काम करा सकें। और यहाँ के हालात बड़े ख़राब थे, वज़ीराबाद के गलियाँ और सड़कें, 62 गली हैं इसमें वज़ीराबाद में। 62 में से हमने शुजात भाई ने, मैम ने मिलके उनका पीछा लिया एमएलए का और उन्होंने करीब 50-52 गलियां बनवा दी हैं। अभी थोड़ी सी रह गई हैं, लेकिन साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो है नालियों की। उन्होंने वादा किया है कि हम नाली भी बनवाएंगे। इसके अलावा पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों को जल बोर्ड का पानी वक्त से नहीं मिल पाता। रात के 4 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, कौन जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा। तो हम लोग मिले थे सब मिलके उनसे, और दिलीप पांडे साहब ने वादा किया है कि पानी का हम रेगुलर आपको 24 घंटे पानी देंगे। Do you have any previous record of your foundation, the work you have done? Would you like to tell something more about your foundation, that what sort of work you have done before that? Actually, we had not made this एकता एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। हम पर्सनली एक ह्यूमन बीइंग के नाते हम इसमें काम कर रहे थे, लेकिन हमने ये महसूस किया कि इन दिनों जब तक आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी हैव मेड दिस एकता एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो हमने ये बनाई है और इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। और मैडम और हम, शुजात भाई, बड़ा काम किया है। शुजात भाई जबकि बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में, लेकिन इवन देन गरीबों के लिए और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कभी भी कोताही नहीं बरतती। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अच्छा, अभी का जैसे जो प्रोग्राम हुआ था आपका, जो ये कंबल वितरण हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो हमारे इलाके के गरीब लोग थे उनको देखते हुए, जैसे कि हमारी अनीस फातिमा मैडम है, मंजूर साहब हैं, मैं हूँ, ये तैयब भाई हैं हमारे, और शादाब भाई हैं, सब लोगों ने मिलकर आपको बताया है जैसे कि ये राइट वे की तरफ से है और हमारी जो एकता RW का वो बनाया गया है उसकी तरफ से, हमदर्द वालों की तरफ से। तो उनको लेकर ये हम लोगों ने सोचा कि मैडम ने काफ़ी मेहनत किया है, इसमें मेहनत के बड़ा प्रयास के बाद ये सब कुछ हुआ है और आगे काफ़ी कुछ करने का हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले कि इस टाइम जो है ना, गरीब गुरबाओं के लिए इस टाइम ठंड का बहुत ज़्यादा देखते हुए उसको ये कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हम लोगों का काफ़ी सबने मिल के
सहयोग दिया है और आगे भी देंगे और आगे कोशिश करेंगे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे सोशल काम हो। अच्छा, जैसे अमूमन देखा गया है आप लोग नीडी लोगों को, जो भी एनजीओज़ हैं वो नीडी लोगों को ढूंढती हैं कि भाई चलो जो नीडी है उसके पास पहुंच जाए, लेकिन हम भी ज़मीन से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, हम काफ़ी चीज़ों को नोट करते हैं। तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि 50% नीडी हैं, लेकिन 50% कई लोगों ने इसे तिजारत बना रखा हाँ साहब, है ना। आपसे कंबल लिया, बेच दिया, फिर इनसे कंबल लिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर इस इलाके में काफ़ी पुराने रहने वाले हैं और हम हर वक्त सोशल लोगों के बीच में कामों में लगे रहते हैं उनके कामों के लिए। तो इसलिए सबसे मेन बात यह है कि जो हमारे पास आए थे वो बहुत लोग ज़रूरतमंद हैं, वो हमारे देखे हुए हैं और हमने मैडम ने पहले घूम के इलाके में सबके वोटर आईडी ये जो होते हैं आधार कार्ड पे आपने उन लोगों को पूरी तरीके से चेक किया कि हाँ भाई यहाँ के ही रेजिडेंट हैं। भी दिया गया है ये, इसमें पूरे ज़रूरतमंद लोग जो थे और कुछ लोग और रह रहे हैं और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे नहीं 9 नंबर के नहीं, वो जगतपुर के भी थे, आगे के लोग भी थे जो बहुत ज़्यादा, कुछ संगम विहार के भी थे। हमने देखा हमारा जो मेन पर्पस था कि गरीब लोगों को जो भी हेल्प हो सके ज़्यादा ज़्यादा करें और इंशाल्लाह और आगे भी करने का वो है, आगे भी करेंगे और इसीलिए हमने ये एकता RW को बनाया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? परिचय दिए। मोहम्मद तैयब, मैडम, मंजूर भाई, सुजात भाई, मैं और सादाब भाई, हम लोगों ने मिलकर ये कदम उठाया है गरीब गुरबा के लिए और जितना भी हम लोगों से होगा इंशाल्लाह गरीब गुरबाओं के लिए मदद करेंगे। और कोई कहीं का भी हो, ये नहीं कि 9 नंबर का गरीब कहीं का भी हो, हम उसके लिए मदद करेंगे जो भी हमसे होगा। 1-2 आईडी ऐसी भी थी जो मेन वजीराबाद से बिलोंग कर रहे थे, ये नहीं देखा कि आप 9 नंबर से ही बिलोंग करते हो। जो नीडी लगा कि हाँ आईडी है और उसकी जो प्रॉपर उसके हिसाब से कर सकता था, गाइडेंस के हिसाब से उसको कंबल दिया मैम ने। ये नहीं कि आप वजीराबाद से ही बिलोंग करते तो ही दिया जाएगा आपको कंबल। अच्छा, जैसे ये कंबल वितरण हुआ तो क्या हम उम्मीद करेंगे आगे भी जो इस तरीके के प्रोग्राम आपकी तरफ से देखने को, ना सिर्फ कंबल, हो सकता है खाने पीने की ज़रूरत हो, किसी को रोज़गार की ज़रूरत हो? इंशाल्लाह सभी चलेंगे, जो भी होगा। मैम राशन का मामला है और भी जो भी मामला। फिर मैम से ही पूछ लेते हैं, जैसे जो आपने ये कंबल वितरण किया तो लोगों की तो ज़रूरत है बहुत तरीके की, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंबल से सारी चीज़ें पूरी। तो इस तरीके के प्रोग्राम आपकी एनजीओ की तरफ से और जैसे आपने हमदर्द फाउंडेशन के साथ एसोसिएट करके बनाया, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम और करने का आपका विचार है? जी, ये हम तो खैर मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये राइट वे वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरी 2004 के रजिस्टर्ड है और तब से हम इस काम को करते चला रहे हैं। कम से कम 7 साल से तो हम ये गर्म कपड़े और कंबल बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। राशन का मकसद ये है कि जो आता है हमारे पास उसको तो जो हो सका वो दिया, लेकिन जो बिल्कुल ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर मतलब ऐसे कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत बताते हैं तो हम बाकायदा जाकर वहाँ देखते हैं और उनकी जो ज़रूरत होती है हकीकत में उसको पूरा करते हैं। और आगे भी हमारी यही कोशिश है। अभी हमारे पास जनवरी के महीने में भी राशन कहीं से आ रहा है, वो इंशाल्लाह हम ये राइट वे ऑर्गेनाइजेशन और एकता RWA ये मिलकर इंशाल्लाह इस काम को करेंगे और दोनों मिलकर बहुत कुछ इलाके के अंदर करने का इरादा है। एजुकेशन से मतलब हो या नीडी लोग हों या मतलब से किसी भी तरीके के सताए हुए लोग हैं, चाहे वो विधवाएं। अभी यहाँ पर हमारा जो आज मेन मकसद था विधवा और बुज़ुर्ग, उनके लिए ज़्यादा था। ये जो विधवा और बुज़ुर्ग जो हैं उसमें उनको तो दिया ही और भी जो नीडी लोग आए थे उनको भी दिया है। तो ये हमारा मकसद ये है कि हमारी पूरी टीम का मकसद ये है कि यहाँ पर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करना, ये है हमारा मकसद। चलिए, बहुत बेहतरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइव न्यूज़ 100 के सामने अपने विचार रखे। लाइव न्यूज़ का हमें 100 का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सोहेल भाई भी हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और जब भी कभी हमने इनको आवाज़ दी है और ये हमारे पास आए हैं और हमारे इनके ज़रिए और हमारे ज़रिए कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का भला हुआ है और बहुत सारे लोगों के मसले भी हल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि इस फाउंडेशन के लोगों के साथ हम यहाँ पर मौजूद थे और आज यहाँ पर जो है कंबल वितरण का जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और इनका जो टारगेट जो था वो विधवाओं को और गरीबों को देना था। जैसे कि हमारा प्रश्न रहता है कि भाई एग्जैक्टली नीडी लोगों के पास जो है ये चीज़ें पहुँची नहीं पहुँची, तो वो प्रश्न हमने इनके सामने रखा जिसका इन्होंने बखूबी जवाब दिया कि भाई इन्होंने कम से कम उसके जो वोटर आई कार्ड जो है चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं ये लोग, इसलिए बहुत सारे लोगों को जानते भी, इसलिए गलत लोगों के हाथ में चीज़ नहीं पहुँची और सही लोगों के हाथ में चीज़ पहुँची। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।